ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बायबैक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही एंड गेम है, एक गोल्डन टिकट है गारंटीड इनकम के लिए। यह एक सपने जैसा लगता है। फिक्स्ड प्राइस, कस्टमर्स ढूंढने की टेंशन नहीं, मोल भाव का झंझट नहीं। लेकिन सच ये है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स फाइन प्रिंट में छिपे होते हैं। हम स्टेबल इनकम के वादे से इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम जाल को इग्नोर कर देते हैं। कंपनीज बुरी नहीं होती, वे बस अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। आपको भी अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इनकम की गारंटी नहीं होता, यह कंडीशंस का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके बिजनेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। असली गेम साइन करना नहीं है, बल्कि हर शब्द को समझना है। सही सवाल पूछो, जानो क्या गलत हो सकता है। ऑप्टिमिज्म हमें रिस्क से अंधा कर देता है, लेकिन बिजनेस अनप्रेडिक्टेबल है। क्या होता है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती? क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोटेक्ट करता है या आपको और ज्यादा मुसीबत में डालता है? चलो एक टिपिकल बायबैक कॉन्ट्रैक्ट की परतों को खोलते हैं। अट्रैक्टिव प्राइस और रेडी मार्केट से आगे देखो। उन क्लॉजेज में डीप डाइव करो जिनमें असली पावर होती है। ये गाइड आपको छिपे हुए सीक्रेट्स को स्पॉट करने में हेल्प करेगी। अपने आप को एक होपफुल सिग्नेटरी से एक स्मार्ट नेगोशिएटर में बदलो। नॉलेज आपका सबसे अच्छा नेगोशिएशन टूल है। यह एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने और एक जाल में फंसने के बीच का डिफरेंस है। आओ अवेयरनेस की इस जर्नी को शुरू करें। स्मार्टली कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया है। रमेश से मिलो। उसने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ ब्याज कर मशरूम फार्मिंग शुरू की, सेविंग्स इन्वेस्ट की, लोन लिया और फार्म सेटअप किया। एक बड़ी कंपनी ने बायबैक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। एग्रीमेंट मोटा था, रमेश ने बिना पढ़े साइन कर दिया। एक्साइटमेंट में उसने फाइन प्रिंट मिस कर दी। सबक, हमेशा फाइन प्रिंट पर हो, सवाल पूछो और अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। बायबैक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक वादा है। आप प्रोड्यूसर फ्यूचर में गुड्स सप्लाई करने के लिए एग्री करते हैं, कंपनी उन्हें खरीदने का वादा करती है। यह एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में कॉमन है, जहां प्रोडक्शन साइकिल लंबी होती है। 3 मेन कंपोनेंट्स, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी। प्राइस फिक्स्ड आपको मार्केट स्विंग्स से प्रोटेक्ट करता है। क्वांटिटी स्पेसिफाई करता है कि कंपनी कितना खरीदेगी, कभी कभी सब, कभी कभी एक सेट अमाउंट। क्वालिटी डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स जो आपको मीट करने होंगे। खरीदार केवल उन्हीं गुड्स को लेता है जो इन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। सही लगता है ना? लेकिन यहां कैच है, क्वालिटी क्लॉजेज सब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता तो वे उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। असली कॉम्प्लिकेशंस अक्सर यहीं से शुरू होते हैं। चलो देखते हैं कि रिस्क असल में कहां छिपे होते हैं। फिक्स्ड प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़िया लगते हैं, लेकिन असली रिस्क हिडन क्लॉजेज में होता है। मिनिमम यील्ड, फोर्स मेजर और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे क्लॉजेज में जाल छिपे होते हैं। कंपनीज इन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्राफ्ट करती हैं। क्या आपने उन्हें समझने में टाइम लगाया है? कॉन्ट्रैक्ट रिस्क को आप पर, प्रोड्यूसर पर शिफ्ट कर देता है। क्वालिटी क्लॉजेज सब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक खराब इंस्पेक्शन और आपका बैच रिजेक्ट हो जाता है। यह इक्वल पार्टनरशिप नहीं है। उनके पास वकील और एक्सपीरियंस है, आपके पास आपकी सेविंग्स और उम्मीद है। आपका काम है कॉन्ट्रैक्ट को डिकोड करना, खासकर वर्स्ट केस सिनेरियोज को। अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, प्रोफेशनल एडवाइस लो। एक वकील का रिव्यू आपको बाद में लाखों बचा सकता है। चलो मिनिमम यील्ड क्लॉज को डिटेल में देखते हैं। मिनिमम यील्ड क्लॉज हानि रहित लगता है। एक मिनिमम प्रोडक्शन की गारंटी, जैसे प्रति माह 800 किलो। आप सोचते हैं मेरा फार्म 1000 किलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आप 800 किलो डिलीवर करने के लिए ऑब्लिगेटेड हैं, चाहे कुछ भी हो। चलो मैथ करते हैं। RS 120 किलो पर 1000 किलो RS1 का 20,000 रेवेन्यू है। कॉस्ट R70 किलो है तो टोटल R70 1000, प्रॉफिट R70 1000। लेकिन क्या होगा अगर किसी प्रॉब्लम के कारण आपकी यील्ड 600 किलो तक गिर जाती है? आप 600 किलो डिलीवर करते हैं
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 800 किलो की रिक्वायरमेंट थी। अब आपको पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा, शायद शॉर्टफॉल के लिए ज्यादा प्राइस पर पेमेंट करना होगा। आपका प्रॉफिट कम हो जाता है या आपको नुकसान भी हो सकता है। टफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको अपना कोटा पूरा करने के लिए मार्केट से ज्यादा प्राइस पर खरीदना पड़ सकता है। अचानक आपकी गारंटीड इनकम नुकसान की गारंटी देती है। मिनिमम यील्ड क्लॉज आपकी सेफ्टी नेट को रिस्क में बदल देता है। हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए मैथ चेक करो। ऑप्टिज्म को आपको अंधा मत होने दो। साइन करने से पहले पेनल्टीज को समझो, अपने डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करो। यही स्मार्ट बिजनेस है। कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन, लॉक इन पीरियड एक आशीर्वाद और एक कर्स दोनों हो सकती है। 3 या 5 साल की गारंटीड सेल्स स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया लगती है। बैंक इसे पसंद करते हैं। आप पहले से प्लान कर सकते हैं और आपको खरीदार से सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस बार आते हैं तो आप पुराने रेट पर अटके रहते हैं। दूसरे प्रॉफिट कमाते हैं जबकि आप लॉक इन होते हैं। इससे भी बुरा, आप एक खरीदार पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है या वे अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं तो आपका बिजनेस रिस्क में होता है। जल्दी निकलना अक्सर महंगा होता है। स्टेबिलिटी लचीलेपन और अपसाइड की कीमत पर आती है। साइन करने से पहले ट्रेड ऑफ्स को तौलो। लंबे समय की सिक्योरिटी को पिंजरा मत बनने दो। अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो। जानो कि आप स्टेबिलिटी के लिए क्या छोड़ रहे हो। स्मार्ट टिप नंबर 1, मिनिमम यील्ड क्लॉज पर नेगोशिएट करो। पहले नंबर को एक्सेप्ट मत करो, वे एक हाई नंबर प्रपोज करेंगे। अपने एस्टिमेट्स में कंजर्वेटिव रहो। खराब महीनों का हिसाब रखो। फिक्स्ड नंबर के बजाय एक्चुअल प्रोडक्शन का 1% प्रपोज करो। उदाहरण के लिए अपनी एक्चुअल मंथली यील्ड का 80% गारंटी दो, न कि एक सेट 800 किलो। ये कॉन्ट्रैक्ट में लचीलापन लाता है। एक ब्रॉड फोर्स मेजर क्लॉज पर नेगोशिएट करो। फसल की बीमारी, लॉकडाउन, बिजली फेलियर को कवर करो। शॉर्टफॉल के लिए पेनल्टीज को कम गंभीर बनाओ। शायद अगले महीने डिफरेंस पूरा करो या एक छोटी फिक्स्ड पेनल्टी सेट करो। लक्ष्य, अपने डाउनसाइड रिस्क को कम करना। नेगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं है, यह एक बातचीत है। अपनी स्थिति समझाओ, अपनी कैलकुलेशंस दिखाओ। एक रीजनेबल कंपनी बीच का रास्ता निकालेगी। स्मार्टली नेगोशिएट करके खुद को प्रोटेक्ट करो। स्मार्ट टिप नंबर 2, एक प्राइस रिवीजन क्लॉज बनाओ। फिक्स्ड प्राइस इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं। कॉस्ट बढ़ती है लेकिन आपकी सेलिंग प्राइस वही रहती है। प्राइस को समय समय पर रिव्यू और एडजस्ट करने के लिए एक क्लॉज नेगोशिएट करो। प्राइस इंक्रीज को इन्फ्लेशन या मार्केट रेट से जोड़ो। उदाहरण के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर सालाना प्राइस को रिवाइज करो या एक प्राइस बैंड सेट करो। अगर मार्केट प्राइस एक थ्रेशोल्ड से ऊपर बरसते हैं तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एडजस्ट हो जाती है। यह आपके मार्जिन को प्रोटेक्ट करता है और आपको अपसाइड में शेयर करने देता है। हमेशा एक बैकअप प्लान रखो। दूसरे बायरों के साथ संबंध बनाए रखो। मार्केट रेट जानो, यह नेगोशिएशन में हेल्प करता है और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो आपको ऑप्शंस देता है। कभी भी एक खरीदार पर 100% डिपेंड मत रहो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितना भी सॉलिड क्यों ना हो। इन्फॉर्मेड रहो, फ्लेक्सिबल रहो। बढ़ती हुई कॉस्ट से अपने प्रॉफिट को कम होने से बचाओ। यही है एक रेजिलिएंट बिजनेस बनाने का तरीका। आखिरी बात, एक बायबैक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक टूल है। यह आपके बिजनेस को बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है, आपकी समझ के आधार पर। सिर्फ अपसाइड पर फोकस मत करो, डाउनसाइड का भी अध्ययन करो। हर क्लॉज पार हो, पेनल्टीज, मिनिमम यील्ड, टर्मिनेशन। पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो क्लैरिफिकेशन मांगो। सवाल पूछने में कोई शर्म नहीं है। यह आपका पैसा और फ्यूचर है। अगर आप कर सकते हैं तो हमेशा एक वकील से कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू करवाओ। गारंटीड इनकम के वादे को छिपे हुए रिस्क से आपको अंधा मत होने दो। एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षों के लिए फेयर होना चाहिए। मिनिमम यील्ड पर नेगोशिएट करो, एक प्राइस रिवीजन क्लॉज जोड़ो और एक बैकअप प्लान रखो। असली प्रॉफिट समझ से आता है, न कि सिर्फ प्राइस से। अवेयर रहो, प्रिपेयर्ड रहो, फिर बाहर जाओ और कुछ बड़ा करो समझदारी से।
आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगा।